राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि हम दीक्षा किस प्रकार लें, दीक्षा लेने का प्रोसेस क्या है, राधा के लिए कुंज में दीक्षा लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम गुरुजी के श्रीमुख से भी इस वीडियो में आगे सुनेंगे कि आपको दीक्षा लेने के लिए क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए। देखिए, दीक्षा कोई ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा लेने के बाद ही भगवान का नाम ले सकते हैं। आपने गुरुजी को सुना, उनके प्रवचन सुने, उससे आप उनकी तरफ आकर्षित हुए, श्रीधाम वृंदावन की तरफ आकर्षित हुए। उससे पहले आप भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम का ध्यान कर सकते हैं। भगवान का नाम के लिए दीक्षा लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले स्कूलिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। आप 12th पास करेंगे, उसके बाद ही आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको स्कूल कंप्लीट करना होगा, जो बेसिक्स होता है। उसके बाद ही आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के लिए पहले आपको बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। उनसे पहले आप भगवान का नाम जप करें, जो चीज़ें दीक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें छोड़ के देखें। और विश्वास करिए, दीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मांगनी पड़े। आपको दीक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, दीक्षा आपको अपने आप मिल जाएगी। जब आपके मन में श्री जी के, लाल जी के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आप उनके बिना रह नहीं सकते। भले ही आप गृहस्थ जीवन में भी हैं तो भी आपको दीक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा आपको अपने आप ही मिल जाएगी। देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे आप भगवान के धाम के प्रति आकर्षित होते हैं तो आपको भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ती है। उसके बाद आपको कोई संत भगवान मिलते हैं, उनकी कथाओं में, उनके प्रवचनों में रुचि बढ़ती है। उसके बाद आप उनके दर्शन की अभिलाषा आपके मन में जगती है। तो उसके बाद आप उनके प्रवचन सुनते हैं। उनकी आज्ञा का पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज्ञा पालन अगर आप कर रहे हैं तो दीक्षा का प्रोसेस आपको अपने आप ही, आपके द्वार पर गुरु आ जाते हैं। गुरु, जब आपको भगवान के प्रति इतनी सुदृढ़ इच्छा है भगवान से मिलने की, तो आपको गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं और दीक्षा भी अपने आप ही मिल जाती है। उसके लिए आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके मन में मायापति के साथ साथ माया की भी इच्छा है तो गुरु भी अपूर्ण अधूरे मिलेंगे। और अगर माया की इच्छा नहीं है, केवल मायापति से प्रेम है, तो आपको पूर्ण गुरु भी मिलेंगे और आपका मार्ग भी आगे प्रशस्त हो जाएगा। अब गुरुजी के श्रीमुख से सुनते हैं कि दीक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे प्रार्थना है कि प्राय लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जहां प्रवचन, जहां भीड़, जहां यश कीर्ति के, वही दीक्षा लेने की सोचने लगते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सतमार्ग के पथिक बनने के लिए खुला दरबार श्री जी का है, लेकिन प्रपंच समेटने के लिए नहीं है। आप दीक्षा लें, फिर उसी प्रपंच में रत, हमें नहीं चाहिए आपकी भीड़। एक हो पर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो, स्वागत है। गृहस्थ में भी हो, सदाचार परायण रहकर गुरु मंत्र का जप करना, नाम कीर्तन करना, प्रभु की सेवा विराजमान करके दासत्व से रहना, स्वागत है आपका। उसके लिए भी 1 या 2 वर्ष माथे पे तिलक, मुख पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम और वाणी जी का गायन और घर में श्री जी की सेवा बिना दीक्षा लिए जब आप स्वीकार करेंगे, तब आगे श्री जी की शरणागति का विधान होगा। ये हमें अच्छा नहीं लगता। मनमानी आचरण और बस दीक्षा ले ली, कंठी बंधवा ली, बिल्कुल नहीं होगा आज से। ध्यान रखिएगा, जब तक आप 1.5-2 वर्ष तक माथे पर वृंदावन की रज नहीं लगाएंगे, हमारी प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का धाम आपको प्रिय न लगने लगे, तब तक दीक्षा की बात मत कीजिए। इससे अपराध लगता है। कंठी बंधवाली, मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण, दुर्गति का रास्ता चयन कर लिया। गुरु बनाना खिलवाड़ समझते हो क्या? जिसको जब मन आया है, बनिया की दुकान थोड़ी, आज यहाँ कंठी, कल वहां कंठी, ये सब नरकगामी बातें हैं। पहले हम गुरु का चयन करें, वर्षों उनका संग करें। हमारी जब उनमें भगवत बुद्धि हो जाए कि मेरे साक्षात प्रभु ही स्वरूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तब गुरु मंत्र की बात करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से सब बंद। अपने परिकर के और बाहर के जो भी हैं, सबसे प्रार्थना है, यह हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भक्त चाहिए जो भगवान से मिलना चाहता है, जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी कामनाओं की पूर्ति कर सकें, आपका दुख मिटा सके,
मेरे स्वामी में सामर्थ्य है। अगर मेरे स्वामी की शरणागति, मेरे स्वामी का भजन, मेरे स्वामी की सेवा तुम्हें नहीं रुच रही है तो व्यर्थ में मत आओ, कुछ नहीं होने वाला और अपराध बन जाएगा, दोष दृष्टि हो जाएगी। ये परमार्थ का मार्ग है, यहाँ नाटकबाजी नहीं चलेगी। इसलिए ये दीक्षा संबंधी प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं स्वीकृति होगी। 1.5-2 वर्ष तक पहले आप अपनी भावना को सुधारिए, हमारे रंग में रंगने के लिए समझिए कि हम क्या पूजते हैं, क्या सोचते हैं, किस मार्ग के पथिक हैं, क्या चाहते हैं, तब तो जुड़ो ना। ऐसे जुड़ गए, 1-2 बार दिखाई दिए, फिर सालों नहीं दिखाई दिए, क्या उपासना कर लोगे? 4 हो लेकिन प्रभु में चित्त जोड़ने वाले हो तो हमारा प्रवचन सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। प्रपंच बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रपंच मिटाना हमारा उद्देश्य है। प्रपंच से संबंध रहित होकर चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, निरंतर स्वामी जी का सुमिरन करो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो हमें गौ माता प्रवेश द्वार पर खड़ी